टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़े से फैक्ट्स बताऊँगी जो मेरे साथ हो रहा है, एंड आई थिंक आप लोग डॉट्स को कनेक्ट करके पता आपको लग जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मैं आई हूँ 19th को और मेरे को पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया है। नाउ आई वॉज कन्फ्यूज्ड दैट विदाउट एनी प्रूफ ऑफ गिल्ट आपको पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है। तो जब मैं आज आफ्टर रिपीटेड लाइक नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव गॉन टू द प्रॉक्टर ऑफिस, आज मेरे को फाइनली एक कागज़ दिखता है जिस पे लिखा हुआ है एकेडमिकली सस्पेंडेड बाय द चीफ प्रॉक्टर्स ऑफिस। उसके बाद आता है डेट टिल विच सस्पेंशन और पनिशमेंट इज सपोज टू बी एम्प्टी। उसके बाद पनिशमेंट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी। तो मतलब जो ये पूरा का पूरा एकदम खुले आम हैरेसमेंट हो रहा है, मेंटली स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा रहा है ये पूरा पीरियड, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि अभी तक इंक्वायरी तक नहीं हुई है मेरे ऊपर। 2 नोटिसेस आए हैं जिनकी इंक्वायरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली 26 को प्लान करी गई है 3:30 बजे। दैट इज़ एग्जैक्टली द टाइम एंड डेट जब रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली बंद हो जाता है। अब बिना इस इंक्वायरी के करे हुए भी मेरा जो एडमिशन है उसको सस्पेंड किया गया है। नाउ आई केप्ट गोइंग टू द प्रॉक्टर्स ऑफिस थिंकिंग कि मैम विभा टंडन वुड अंडरस्टैंड my plight, because as the chief proctor we expect all of us as students we expect कि जो हमारी proctor है वो हमारी बात समझेंगी, especially knowing that how difficult it is for women to survive in campuses alone and to be able to be present in political gatherings and be able to question कितना difficult है। I thought she would understand, except the first day she did not have time to talk to me. The second day, I was forced to take Mohit along with me so that she even acknowledges the fact that I exist as a student. Now, it is bizarre that अगर मेरी आज के टाइम अगर मेरे इतनी हैसियत नहीं है as a student कि मैं जाके चीफ प्रॉक्टर से बात कर सकती हूँ, then I don't understand what kind of dialogue does the administration talk about when it wants to stop our protests or when it wants to tell us कि आके dialogue करो, बातचीत करो, हंगामा क्यों कर रहे हो। Now when I took him, I cannot disclose why I was told what I was told, but I was clearly threatened and intimidated and also told that my registration will only and only happen after the 26th of July. मैंने रीज़न पूछा, मुझे रीज़न नहीं मिला, और रीज़न ना ही मेरे को कोई रूल बुक में मिल रहा है ना ही कोई मैंडेट में मिल रहा है। अगर मैं जो सिंपल कोड्स या सिंपल कोई भी अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करती है दैट सेज दैट ओनली आफ्टर अ फ्री एंड फेयर प्रोसीजर कैन यू एक्चुअली प्रूव दैट अ पर्सन इज गिल्टी, वो तक नहीं हुआ है। तो फिर किस हिसाब के प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, किस हिसाब की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। और फिर मेरे को लगता है कि मैं किस होप या फेथ से जाऊं कि जो मेरी इंक्वायरी होगी भी, जो प्रॉक्टर्स मेरी इंक्वायरी करेंगे भी, वो भी एक फ्री और फेयर ढंग से करेंगे। क्योंकि अगर इंक्वायरी के बिना मेरे को पनिशमेंट सुना दी गई है तो देन आई डू नॉट नो कि मैं उस इंक्वायरी में भी किस होप या किस फेथ के साथ जा रही हूँ इन द अथॉरिटीज हियर। एंड इट इज एक्सट्रीमली वियर्ड हाउ आई एम द ओनली वन विद द पेंडिंग इंक्वायरी whose registration has been blocked. Now I keep thinking the whole day कि मैंने ऐसा करा क्या है। मेरे को तो JNU में आए हुए 1 साल हुआ है, मैं तो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी नहीं हूँ। तो या तो है नहीं कि भाई अपने ABVP के बच्चों को बचाना है और किसी और को मतलब डालना है प्रॉब्लम में। तो शायद फिर यही है कि जो कोई भी बच्चा है, चाहे पॉलिटिकली किसी पार्टी से हो चाहे ना हो, पर जो भी बच्चा क्वेश्चन रेज कर रहा है they want to completely stop it. तो ये किस हिसाब का कल्चर बन रहा है, this is completely out of my knowledge and मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो I think these 4-5 days I have just felt extremely threatened and harassed because they could do anything. And now another angle to it is कि 26th के बाद खाली proctor और VC के पास ये jurisdiction रहेगी whether they allow me late registration or not. Now if in case that is not allowed, what do I do? मतलब ये है
कि बहुत ही एक आर्बिट्ररी वे से मेरा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली अपने हाथ में ले लिया गया है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं रही हूँ, मैं हर रोज जा रही हूँ, कभी लेटर लिख रही हूँ, कभी जाके बात कर रही हूँ, बट all that I've received is either silence or intimidation. Now, as a student, how am I supposed to even pursue my studies? Because as a student of political science, I do not see any contradiction between activism, between raising questions, and between my quote-unquote career or quote-unquote academics. My politics is to have academics and activism together, because without activism I cannot understand my academics, and without academics I cannot understand this activism. So it is just bizarre, and I just feel कि ये वही, I mean, I'm sorry to use these words repeatedly, but एक बहुत ही ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल कम्युनल मॉडल है जो देखता है कि कहाँ है मार्जिनलाइज्ड लोग, उनकी क्या है वल्नरेबिलिटी, और उस पे अटैक करते हैं। और इधर क्लियरली सारे स्टूडेंट्स की वल्नरेबिलिटी वो डिग्री है, पैसे हैं। अगर हम लोगों के पास 20,000 होते फाइन पे करने के लिए तो हम JNU क्यों आते? We would have gone abroad, we would have studied in a private university, we would have done so many other things with our lives. तो ये जो exploitation of each and every person's vulnerability हो रहा है, I think this is extremely problematic. और मुझे बोला गया कि 26 के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं इधर खड़ी हूँ ये नहीं सोच के कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। मेरे दिमाग से ये क्वेश्चन नहीं जा रहा है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि बिना इंक्वायरी के मेरा रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। एंड अनदर थिंग इज दैट जिस 2 चीज़ों के लिए मेरे को इंक्वायरी नोटिसेस आए हैं, जिसमें से एक ऐसा नोटिस है जो कहता है आई वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ स्कफल विद द गार्ड्स व्हेन द नॉर्थ गेट वाज ब्लॉक्ड। आई थिंक दे फॉरगॉट, या फिर ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स करते हैं कि चलो आज चिट पिक करते हैं, 40 एक्टिविस्ट के नाम है, हर प्रोटेस्ट के लिए 10 को हम लोग नोटिस भेजेंगे। जब वो ब्लॉकेड हो रहा था, आई वॉज प्रोटेस्टिंग एट UGC अगेंस्ट द सीट कट। सो इट इज बिजार कि किस हिसाब के फर्जी नोटिस भी आ रहे हैं। और मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि हम इधर प्रोटेस्ट करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुने। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर देगा, अगर ऐसा बिहेवियर रखेगा, सो देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? What do we expect as students? So I just feel that all of us at this juncture need to come together, because this is a threat to our political beliefs. This is a threat to any movement or any kind of practice that we are engaging in and our ideas. And मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये लोग एकदम unconstitutionally हम लोगों का constitutional right to protest कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार हम लोगों का एजुकेशन थ्रेट कर रहे हैं just because they know that our ideas are too strong to fight with. इसीलिए I just feel that from now on we need to cut them then and there. अगर आप प्रोसीजर के खिलाफ हमें चार्ज करोगे या पनिश करोगे without proof of guilt, I think all of us need to come together and save this university, save our academics, save our academics, save our career, save our politics, and save each other. And each other as a community. Because I see this as my community, I see this as my safe space when I can talk to people in the language I feel like, and I can discuss all my ideas. So this is all I want to say. I'm still hopeful, I'm still waiting, and if not, then they're just going to force us to resort to mechanisms that neither of the parties would like to. So I think with that hope and faith, and also the ideas that I believe in, the ideas of justice, the ideas of equality and liberty, and other ideas to get rid of all kinds of oppression, I think I'm going to wait till my registration is done and for my registration to be done. Thank you.